नमस्कार उत्तम जी, एनबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। एनबीसी 24 को मतलब दिल से बधाई, जो हम लोगों की आवाज़ को इस तरह से बेखूबी जीरो ग्राउंड से लेकर के और अभी तक हम लोगों को कदम से कदम मिला करके हमारी आवाज़ को मंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं और शिक्षा विभाग तक पहुंचाने का जो आप लोग किए हैं, इसके लिए हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। कुछ सवाल रहेगा आपसे। होली खत्म हो गई है, लगातार शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को लेकर बात को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बिहार विधानसभा में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। 7वें चरण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हो रही। कितना परेशान है आप और क्या कहिएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल परेशान हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जबकि आप लोगों की अथक प्रयास के कारण हम लोगों को मतलब व्यापक तौर पे बहुत ज़्यादा आप लोगों से हेल्प मिला है और सहायता मिला है कि पूरी जगह हम लोग मीडिया में आप लोगों की तरह स्थान मतलब कायम कर लिया और पूरे बिहार में एक आवाज़ आ रही है कि बिना शिक्षक के बिना पढ़ाई कैसे संभव है। शिक्षकों की इतनी पद रिक्त है और इतनी पद रिक्त होने के बावजूद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और अभी भी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए ना तो कोई ठोस डेट की घोषणा किए हैं और ना तो कुछ बोले हैं। जबकि कई बार आप अखबार के माध्यम से अभिषेक जी देखे होंगे कि कभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पता नहीं ये तारीख पे तारीख, लेकिन आज तक विज्ञप्ति की तारीख नहीं आई है और इस तरह से पता नहीं कब तक वो करते रहेंगे। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य लगता है किस धरातल में चला गया है, खुद समझ में नहीं आ रहा है। जी एक सवाल और रहेगा। लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार के जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी वो कहते हैं कि हमने बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं सुधार दिया है। जब से हमारी सरकार है तब से बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर गया है। वहीं आपसे ये भी सवाल रहेगा कि देखा जाए तो लगातार सोशल मीडिया पे जो फुटेज है, वीडियो वो वायरल हो रहा है लगातार और दिखाया जा रहा है कि जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल सर, ये तो देखने की चीज है। सोशल मीडिया पे जो जिस तरह का वायरल हो रही है और हर एक तरह से जो उनको एक बोला जाता है कि मीडिया जो एक चौथा स्तंभ है, इसमें मीडिया कहीं भी चूकी नहीं है और मीडिया पूर्ण रूपेण अपनी एक्टिविटी को दिखा रही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी किस तरह की स्थिति बिहार में है और बिन शिक्षकों के बिना कैसे पढ़ाई हो सकती है। ये तो देखने की चीज है और आप खुद भी देख सकते हैं। कहीं मतलब इतने ज्यादा छात्र आ रहे हैं और छात्र के बाद भी ना तो शिक्षक है, ना तो कहीं पे शौचालय है, ना तो कहीं पे पानी है और ना तो कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे घोर दिक्कत और समस्याएं हो रही है और इनको माननीय शिक्षा मंत्री जी को अविलंब संज्ञान में लेना पड़ेगा। हम लोग लाखों की तादाद में सीट यहाँ खाली है और अभ्यर्थी रोज रोज रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोज फिजिकल प्रोटेस्ट, ट्विटर कैंपेन, पत्राचार, भूख आंदोलन, इस तरह से मतलब बार बार करने जा रहे हैं। उस समय भी अभिषेक सर याद होगा कि जब पिछली बार हम लोग गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट किए थे तो आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया था कि मतलब बहुत ज्यादा समय ले लिए हैं और उस समय भी बोला गया था कि मतलब आप लोगों को अप्रैल अच्छा आएगा और अप्रैल भी आ गया है और अप्रैल आने को है, मात्र 30 तारीख है और कल मतलब 1-2 दिनों में अप्रैल आ जाएगी और अभी तक उनका कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है सर, जिससे पूरी अभ्यर्थी में हलचल मच गई है और पूरे अभ्यर्थी फिर से परेशान दिख रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। हम लोग को कहीं फिर से तो फिजिकल प्रोटेस्ट ना करना पड़े, आंदोलन न करना पड़े। और माननीय शिक्षा मंत्री जी आप समझिए क्यों शिक्षकों की इतना परिताड़ित अब कर रहे हैं। इन लोगों को लाठी डंडा आंदोलन ये भी एक आहारता रख दिए हैं। बार बार इन लोगों को गर्दनीबाग बुला रहे हैं। अब धरना प्रदर्शन से पूरा बिहार आह्वान करके आने को तैयार है। सचिवालय में भी बार बार आपके पास शिक्षा विभाग में मिलने के लिए तैयार है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर भी जा करके आपसे पूछने के लिए तैयार है। कुछ एक ठोस आश्वासन लीजिए अगर मेरी बातों को आप सुन पा रहे हैं मीडिया कर्मी के द्वारा तो। जी एक और सवाल रहेगा। लगातार शिक्षा मंत्री आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन नौकरी कब तक देंगे, क्या लगता है? नौकरी कब तक देंगे? आश्वासन कम दे रहे हैं, बरगला ज्यादा रहे सर, ठीक है ना। आश्वासन क्या दे रहे हैं? इस तरह से आश्वासन से रोटी चलेगी सर? आश्वासन से पेट भरेगा? अभ्यर्थी को आश्वासन कितना देर तक दीजिएगा, कितना देर तक आप ठगिएगा? आपका कि कहाँ गया रोजगार का वादा कि हम इतने लोगों को शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे और इतना लोगों का रोजगार देंगे? आपका ये रोजगार का वादा कहाँ डिब्बा में पैक हो गया? कौन से डब्बे में आप पैक कर दिए? कहाँ धरातल पे दिखाई दे रही है कि आप रोजगार दे रहे हैं, रोजगार मुहैया करा रहे हैं? ये सब तो कुछ दिखाई नहीं पटल पे दे रहा है। और जितने भी अगर देख पा रहे हैं पूरी जगह की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि रोज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है शिक्षकों को और शिक्षक अभ्यर्थी इतने ज्यादा डिग्री लेने के बाद भी अपने जीविकोपार्जन के लिए रोज प्रोटेस्ट और रोज आंदोलन और धरना प्रदर्शन और बहुत तरह से अपनी समस्याओं को रख पा रहे हैं। और तब भी माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों के बीच में और अभ्यर्थियों के बीच में जो दर्द है उस दर्द को सहन कीजिए और उस दर्द को महसूस कीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी की अभ्यर्थी को किस तरह से दर्द है और इस दर्द को आप लोग बयां कर सकते हैं कि ये दर्द को आप बोल देते हैं आसान शब्दों
शब्दों में कि हम करेंगे, एक ठोस तारीख क्यों नहीं देते? एक ठोस तारीख दीजिए कि इस तारीख को हम करेंगे। ये कब का शीघ्र जल्दी तुरंत चलता रहेगा सर? 3 वर्षों से मतलब प्रतीक्षा का भी कोई एक धैर्य सीमा होता है। अब धैर्य विरोधाभास में बदलने लगा है, अभ्यर्थियों में धैर्य की सीमा टूट रही है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपके ही बच्चे हैं और आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं, ये कोई कुछ और नहीं मांग रहे हैं, ये बस इतना ही चीज मांग रहे हैं कि हमें भी शिक्षक बनना है और हमें एक ठोस तारीख तो दे दीजिए श्रीमान। बस यही चीज मांग रहे हैं बच्चे, और यही शिक्षक अभ्यर्थी बार बार मांग रहे हैं। फिर से इनको मत पटना के गर्दनी बाग में बुलाइए, फिर से ये प्रोटेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आए। ये एक निंदनीय और मतलब दयनीय घटना है बिहार के लिए। अभिषेक जी, हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी संज्ञान लें और संज्ञान लेकर एक कम से कम निश्चित तारीख की घोषणा करें, जिससे अभ्यर्थियों को कम से कम लगे कि अभ्यर्थी हित में भी और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई व्यापक पैमाने पे कार्य किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री से क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री सर नीतीश कुमार जी को भी कहना चाहेंगे कि सर एक चीज आप बताइए कि बिहार में इतना बड़ा सुशासन है, आपका 16 सालों से राज चल रहा है और आप 16 साल से यहाँ डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। बताइए कि बिना शिक्षकों के बिना और बिना भवन के बिना, बिना शौचालय के बिना मतलब कैसे बिहार का विकास संभव है? अगर शिक्षक नहीं रहेंगे, कितना भी स्मार्ट क्लासेस सब बना लें, तो शिक्षकों के बिना क्या पढ़ाई संभव हो सकती है? क्या स्मार्ट क्लासेस से ही काम चल जाएगा? आधा की स्थिति ऐसी है कि कहीं कहीं 158 बच्चे, 200 पर एक शिक्षक नहीं है। कहीं 9, 10, 11, 12 में आप तो बना दिए, अपग्रेडेड स्कूल तो कर दिए, मगर शिक्षकों की कमी है। तो क्या ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप खुद बताइए कि क्या बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? और कितना भी आप कर लीजिए तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक टी समझता है जहाँ शिक्षा का अगर घोर अभाव हो माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा की घोर कमी के कारण कभी भी बिहार विकास नहीं कर सकता। तो बिहार के विकास के लिए शिक्षा बहुत व्यापक पैमाने पे जरूरी है और शिक्षा का स्तर जब तक नहीं सुधरता है, जब तक किसी भी तरह की आपके सुशासन का जो सरकार है, और आप शासन में करीबन 16 साल रह चुके हैं और आपकी दशा इतनी खराब हो चुकी है, इतनी सारी पदें रिक्त होने के बावजूद भी शिक्षक अभ्यर्थी रोज प्रयास कर रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या मतलब आपके कानों तक आवाज जा पा रही है अगर मीडिया के माध्यम से? तो इस दर्द को समझिए, इस अभ्यर्थियों की हित को समझिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ये संज्ञान लेकर कम से कम लाखों अभ्यर्थी और पूरे बिहार के भविष्य को देखते हुए अविलंब संज्ञान लें। और ये 7वां फेज प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए हम मांग कर रहे हैं, जो करीबन मतलब 3 सालों से हम लोग को सिर्फ तारीख मिली है, आज तक इसके सिवा कुछ नहीं मिला है और अभी तक ना विज्ञप्ति की तारीख आई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं हमारे साथ सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी है उत्तम जी। तमाम मुद्दों पे चर्चा की है, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात कर ले तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस कदर है कि स्कूल की शौचालय नहीं ठीक है, तो वहीं अगर बात कर ले तो स्कूल की जो बिल्डिंगे हैं वो भी कहीं ना कहीं नहीं ठीक है। लगातार सोशल मीडिया पे जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, लगातार जो अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। लगातार बिहार विधानसभा में इन लोगों का आवाज भी उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।